तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ लिया था, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने पढ़ लिया था फंडामेंटल यूनिट्स वगैरह, है ना, और उनके 7 बेस यूनिट पढ़ा था, साथ में उनके क्या पढ़े थे, एसआई यूनिट और उनका सिंबल। ओके, साथ में हमने प्रीफिक्सेस कुछ पढ़े थे, अगर जो आपको याद हो तो कुछ यहाँ योक्टा से शुरू होता था जिसकी वैल्यू क्या होती थी 10⁻⁻24। याद रखने का सिंपल तरीका है क्या, 10⁻⁻24 आप ऊपर से नीचे तक याद रखो और हर बार ये वैल्यू क्या करो 3 से डिक्रीज करते जाओ, 21, 18, है ना। जैसे योक्टा के बाद क्या आता है जेप्टो, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, जेप्टो की हो जाएगी। देन एटो, एटो क्या हो जाएगा 10⁻⁻18 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही चलता जाएगा, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी। ओके, तो सेंटी तक तो सही है, जब तक आप सेंटी हो रहे हो तब तक क्या है, सही है। दुखी वाला सेंटी नहीं, सेंटीमीटर वाला सेंटी, ठीक है। हमेशा खुश रहना है, लाइफ को एंजॉय करते हुए सारी चीज़ें करनी है, टेंशन लेके कुछ नहीं होता है ना। टेंशन लेके सिर्फ बीमारियां आती हैं। तो सेंटी का क्या मतलब होता है, 10⁻⁻, बताओ, हाँ 2 होता है, क्लियर है। तो सेंटी क्या होता है 10⁻⁻², इससे पहले क्या आता है मिली, मिली क्या, मिली 10⁻⁻³ होता है, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद 10⁻⁻² होगा, देन 10⁻⁻1 होगा, देन 10 होगा, पता ही होगा आपको। जैसे 10⁻⁻1 को क्या बोलते हैं, डेसी, देन अगेन फिर क्या आएगा डेका, डेका क्या होता है 10, ओके। उसके बाद क्या आता है हेक्टो, फिर वापस से वही चालू होगा, जैसे इधर से उल्टा चल रहा है ना माइनस वाला, वैसा ही कैसे चलेगा प्लस वाला। तो हेक्टो में क्या होता है बताओ, हाँ हेक्टो एच से लिखते हैं 10⁻² हो जाएगा, गुड। जैसे यहाँ पे चल रहा है देखो सेंटी, है ना, फिर 10⁻⁻1 आया, फिर क्या आ गया 10⁻1, तो अब क्या होगा 10⁻⁻2 से +2 में जाएगा, -1 से कहाँ आया +1, और देन अगेन 2 आया, तो अब नेक्स्ट क्या आएगा किलो आता है ना, तो किलो क्या हो जाएगा 10⁻3, और फिर वही सेम रिपीट होगा, ठीक है। 10⁻3 के बाद क्या आएगा, अब 3 का एडिशन करते जाओगे, तो हेक्टर के बाद क्या आता है किलो, और किलो के बाद क्या आता है गुड मेगा, है ना। तो मेगा क्या हो जाएगा 10⁻6, और ऐसा ही चलता जाएगा। ओके, आसान है, याद रख लोगे, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्जा, है ना, सब पे 3 का प्लस करते जाओगे। ओके, क्लियर है ये, ठीक है। तो हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं, बस एनसीईआरटी से थोड़ा सा मैच करते हुए चल रहे हैं हम लोग टॉपिक को। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मास एंड वेट। पता ही होगा सभी को मास एंड वेट क्या होता है, बताओ मास एंड वेट क्या होता है। मास सिंपली क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, या अमाउंट ऑफ मैटर, सब्सटेंस के लिए क्या होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, ठीक है। तो जितना ज़्यादा होगा अमाउंट उतना ही ज़्यादा क्या होगा सब्सटेंस में मास होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा मैटर प्रेजेंट होगा। और वहीं वेट की बात करें तो वेट क्या होता है हमारे लिए, ये क्या है फोर्स होता है ना, फोर्स एग्जेक्टेड बाय किससे, ग्रेविटी जो लगाता है ऑन एनी ऑब्जेक्ट। वेट क्या होता है, फोर्स एग्जेक्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो देखो वेट क्या हो गया फोर्स, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, हाँ न्यूटन बोल सकते हो, या मास इनटू एक्सेलरेशन बोल सकते हो। और अगर जो एसआई यूनिट की बात करें, ठीक है, वेट का एसआई यूनिट तो क्या हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, हमने पहले भी पढ़ा था। मास का क्या होता है केजी, और एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया इसका एसआई यूनिट, वही मास का तो पता ही हमें पहले से, मास का एसआई यूनिट क्या होता है केजी, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारी केमिस्ट्री में जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे मास और वेट क्या होगा, दोनों सेम, क्योंकि हमें फोर्स के बारे में जनरली नहीं पढ़ना है। तो अगर जो कहीं पे वेट लिखा हुआ है तो हम उसको क्या समझेंगे, वो मास ही दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। वेट अगर जो लिखा है तो वही क्या है सेम, जैसे 5 ग्राम लिखा है तो उसका मतलब वेट और मास हमारे लिए यहाँ पे क्या होगा सेम, सिर्फ क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। थ्योरेटिकली आपने समझ लिया वेट क्या है, जो ग्रेविटी फोर्स लगाता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को आप आसमान की तरफ फेंकते हो तो उसको क्या करता है ग्रेविटी नीचे पुल करता है, ठीक है। तो यही क्या होता है हमारा फोर्स, ओके। और मास को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एनालिटिकल बैलेंस, ठीक है। ये कुछ नहीं है, एक बस मशीन है, आप एग्जांपल के लिए एनसीईआरटी देख सकते हो, है ना, एक बार एनसीईआरटी भी रीड करना, उसमें दिया हुआ है पिक्चर, आप देख लेना। जैसे आप मेजर करते हो ना सब्जी वगैरह लाने के लिए, पहले एक तराजू आता था, दोनों साइड का रखते थे, बैंक बैलेंस टाइप से करते थे, वही है, ओके।
और क्योंकि केजी ऐसा यूनिट का एक बहुत बड़ा यूनिट है और हमें केमिकल्स जनरली क्या होते हैं लेबोरेटरी में काफ़ी कम यूज करने होते हैं, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, ग्राम में, कभी कभी इससे भी कम, है ना। तो 1 kg क्या होता है हमारे 1000 ग्राम के इक्वल होता है, और ग्राम से भी छोटा क्या होता है मिलीग्राम, ठीक है। तो मिलीग्राम को अगर जो बात करें हम लोग तो 1 ग्राम इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 10⁻⁻, मिली का क्या मतलब है, या मिलीग्राम को कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻3, है ना। मिली अभी हमने देखा था, मिली का मतलब क्या है 10⁻⁻3, ठीक है। याद रखने सब चीज़ें जो हमने पढ़ा है प्रीफिक्सेस। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, अगला जो हमारा है मास के बाद, मास और वेट के बाद वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की अगर जो हम लोग बात करें तो क्या होता है वॉल्यूम, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा या किसी भी सब्सटेंस के द्वारा ऑक्यूपाइड स्पेस, है ना, यही क्या होता है वॉल्यूम होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बोलो या सब्सटेंस बोलो। तो अब देखो नेक्स्ट, अगर जो एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो ये क्या होगा मीटर क्यूब होगा, है ना, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है और सबकी यूनिट क्या होती है मीटर, तो मीटर क्यूब बन जाएगा। अब मीटर क्यूब अगेन एक बहुत बड़ी यूनिट है, एग्जांपल के लिए समझो, देखो जैसे अगर जो मैंने बोला 1 मीटर क्यूब तो ये क्या हो जाएगा 1000 लीटर, यानी ये जो आपके छत के ऊपर टंकी रहता है या आपके घर के ऊपर टंकी होता है ना 1000 लीटर 500 लीटर वाला बोत, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो अगर जो हम उसको यूज नहीं कर सकते लेबोरेटरी में तो क्या होगा स्मॉल यूनिट्स यूज करेंगे, है ना, जैसे 1 लीटर या ml में यूज करेंगे। तो अगेन हम क्या करेंगे कन्वर्जन, तो ये आपको आना चाहिए। जैसे मान लो हमने बोला 1 लीटर यूज करें तो 1 लीटर इक्वल्स टू क्या होगा 1000 ml बोल सकते हैं, है ना। सिंपल है, एम को क्या लिख सकते हो बताओ, 10⁻⁻, मिली है मतलब ml का मतलब क्या है मिली लीटर, ओके। 10⁻⁻3 तो ये 1000 और -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1 बन जाएगा, है ना, आसान है। और इसी ml को हम लोग और क्या बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, ठीक है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। और यही क्या है 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल भी है, ओके। सिंपल है, इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको आ जाएगा आंसर, ओके। सेंटी को लिख दो, ध्यान रखना ये जो सेंटीमीटर क्यूब है तो ये पूरे पे है ना, ऐसा सेंटीमीटर क्यूब, ये कई बार हम लोग गड़बड़ कर देते हैं, डेसीमीटर का मतलब डीएम पूरे पे क्यूब है, सिर्फ एम पे क्यूब नहीं है, ओके। तो अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो वॉल्यूम है, इनका कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ओके। अगर जो आपसे ये पूछे 1 लीटर इक्वल्स टू कितना मीटर क्यूब है तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/1000 कर लोगे, है ना, मीटर क्यूब, या इसे क्या लिख सकते हो 10⁻⁻3 बोलो मीटर क्यूब, ओके। क्लियर होगा आई थिंक ये। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी। डेंसिटी तो वैसे आपको पता ही होगा क्या होता है, डेंसिटी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, पता तो आपको सभी होगा, है ना। डेंसिटी क्या होता है मास ऑक्यूपाइड बाई एनी वॉल्यूम, है ना, या डिफाइन करोगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, मास बाई वॉल्यूम, यानी एक छोटे से वॉल्यूम में कितना मास हम लोग कितना ज़्यादा मास रख सकते हैं, है ना, जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा। इसलिए आप लोग देखते होंगे कुछ लिक्विड क्या होता है काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं, कुछ क्या होते हैं काफ़ी ज़्यादा थिन होते हैं, मतलब पतले होते हैं, जैसे तेल पानी देख लो, शहद देख लो, है ना, आपको अलग अलग डिफरेंस दिख जाएगा। या इसलिए देखते होंगे कुछ सॉलिड चीज़ें हैवी होती है और कुछ सॉलिड चीज़ें क्या होती है लाइट होती है, सेम वॉल्यूम में भी, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों, जैसे एग्जांपल के लिए रुई, है ना, कॉटन को देख लो, सेम वॉल्यूम का अगर जो हम लोग क्या ले लें आयरन ले लें कॉपर या कोई मेटल ले लें तो क्या होगा वो मेटल हैवी होगा। वॉल्यूम की बात करें ना सेम वॉल्यूम की, क्यों, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में उसका मास क्या होगा ज़्यादा, क्लियर है। तो अगर जो ऐसा यूनिट की बात करें या डिफाइन की बात करें तो ये क्या होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम बोल सकते हो। और एस आई यूनिट में अगर जो हम लोग लिखे डेंसिटी को, ठीक है, शॉर्टकट में हम लोग इसको डी लिखते हैं स्मॉल डी से, ठीक है। तो मास का यूनिट रख देंगे एसआई वाला क्या होता है केजी, और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है अभी हमने पढ़ा क्या मीटर क्यूब, तो क्या बन गया केजी पर मीटर क्यूब। अगेन एसआई यूनिट क्या है देखो केजी पर मीटर क्यूब, एक बहुत बड़ी वैल्यू, तो हम क्या करते हैं इसको जनरली लोअर टर्म्स में याद रखते हैं क्योंकि सारे सब्सटेंस ऐसे नहीं होते, है ना, या इतना ज़्यादा डेंसिटी उनका नहीं होता है, या 1 मीटर क्यूब में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा, ओके। तो
देखो इसको हम लोग किस में लिखें तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब हमने पढ़ा यहाँ पे दोनों इक्वल था किसके ml के, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं ग्राम पर ml, दोनों सेम है। ओके, और अगर जो वाटर की डेंसिटी की बात करें H2O की डेंसिटी तो ये होता है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, ये हमें याद रखना है, अगर जो मेंशन नहीं है कहीं पे भी तो हम हमेशा क्या लेकर चलेंगे 1 ग्राम पर ml। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हम लोग इसी को मान के चलते हैं। ओके, तो टेम्परेचर की बात आई तो नेक्स्ट हमारा वही टॉपिक है क्या टेम्परेचर। तो ये तो सभी को पता होगा, बताओ। तो टेम्परेचर को जनरली हम लोग मेजर करते हैं SI यूनिट में, जो कि है क्या केल्विन, है ना। और जो दो यूनिट बहुत चलते हैं हमारे पास वो है एक डिग्री सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट। चलिए केल्विन में मैंने जी कहाँ लगा दिया। अब ध्यान देखो ये तीनों क्या है एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, तो कुछ बातें याद रखोगे तो आपस में इंटर कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर जो कोई न्यू टेम्परेचर भी बना के आपको देता है तो। जैसे केल्विन का अगर जो हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें, ठीक है, शॉर्टकट में अच्छा पूरा लिख रहा हूँ, चलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो ये सबको पता होगा क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बताओ। और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अगर जो ये हमें पता है तो हम किसी भी टेम्परेचर पे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है। तो अगर जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें किसमें केल्विन में, तो केल्विन में होता है ये 273.15 केल्विन, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373। हाँ आप सही बोल रहे हो, हम लोग 0.15 को नेगलेक्ट करके चलते हैं क्योंकि एक छोटी वैल्यू है, तो पर ये जो है एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। वही डिग्री सेल्सियस में बात करें तो ये तो सभी को पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है फ्रीज, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है वाटर बॉयल होता है। सिमिलरली अगर जो फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में क्या होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है ये वाटर फ्रीज होता है, और 212 पे क्या होता है वाटर फ्रीज होता है, 212 पे वाटर बॉयल होता है। ओके, और ये तो सभी को पता ही होगा कि अगर जो हमें केल्विन से किस में कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है याद होगा सभी को, है ना। तो चलो देखते हैं एक बार हम लोग यहाँ पे दोबारा से, जैसे हम लोग देखते हैं सपोज फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है ये, ठीक है, टेम्परेचर का कन्वर्जन है ना। ओके, तो अगर जो हम लोग बात करें ये सिंपल है याद रखने के लिए, केल्विन इक्वल्स टू क्या आता है डिग्री सेल्सियस जो भी दिया होगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 इसमें कर दोगे ऐड, तो ये क्या बन जाएगा हमारा केल्विन में टेम्परेचर चला जाएगा। ओके, डिग्री सेल्सियस अगर जो हमें पता है तो उल्टा भी जान सकते हो, आसान है ना। अगर जो फ्रॉम केल्विन टू डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो सिंपल इसको यहाँ लेके चले जाओ, यानी डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जो भी केल्विन में टेम्परेचर दिया है उसमें माइनस कर लो 273.15, या हम जनरली क्वेश्चन 0.15 को इग्नोर करके चलते हैं, तो आप वैसा ही करना, पर ये एक्चुअल है। ओके, सिमिलरली आपने पढ़ा हुआ क्या फ़ारेनहाइट वाला है ना, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है 9/5, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे आ जाएगा साथ में प्लस ऑफ 32, ठीक है। तो ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर दिया हुआ होगा उसका 9/5 करेंगे और प्लस 32 करेंगे तो हमारा टेम्परेचर किस में चला जाएगा फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। याद रख सकते हो, नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ, हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, अभी ध्यान दो। यार डिग्री सेल्सियस को आप बदल लोगे है ना फ़ारेनहाइट में, आप इसको बदल के लिख लेना। मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जिससे सारे यूनिट्स को एक दूसरे में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो हम उसमें क्या करते हैं, देखो कन्वर्जन में हमें जिस भी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम सबसे पहले पता करेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कन्वर्ट करना है, मान लो ये देखो ये जो आया है उसको चेक कर रहे हैं। ओके, तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या लिखना है, जैसे जो भी टेम्परेचर में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, आप उसका एक साइड लिख दो, ठीक है। जैसे मान लो केल्विन है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे केल्विन माइनस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ FP फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। डिवाइड में करोगे क्या जो डिफरेंस है, या ऐसा लिख लो बॉइलिंग
पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब डिफरेंस लिख रहे हैं किसमें, केल्विन में, माइनस करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो भी किसमें, केल्विन में। ओके, ये लिख लिए। और दूसरा यूनिट ले लेंगे हमें सिमिलरली, जैसे मान लो डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, माइनस फिर से सेम लिखेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस यूनिट का डिफरेंस आएगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिखोगे किसमें, डिग्री सेल्सियस में, और यहाँ पे किसमें लिखना है, केल्विन में। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखोगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इसमें सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इसमें डिग्री सेल्सियस में। ओके, यानी जिस साइड आप जो टेम्परेचर का यूनिट लिख रहे हो वही लिखना है। जैसे फारेनहाइट तो यहाँ पे सारी यूनिट फारेनहाइट में है ना, और यहाँ पे मान लो डिग्री सेल्सियस है तो सारी यूनिट डिग्री सेल्सियस में, जहाँ पे जो लिखोगे वही सेम, बस यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और ये डिफरेंस में आएगा। ओके, तो अब देखो बहुत ही आसान है, जैसे फॉर्मूला जो हमने निकाला था उसको चेक करके देख रहे हैं। तो केल्विन को केल्विन रखना है तो उसमें हमें कन्वर्ट करना है, जो भी दिया रहेगा या उसमें हमें बदलना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 273.15 केल्विन होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 373.15 होता है, माइनस 273.15 फ्रीजिंग पॉइंट। डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस रखने दो, जो भी दिया होगा या कन्वर्ट करना होगा तो वो लिखेंगे, और ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही 100 डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको अगर जो सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा के माइनस 273.15 अपॉन 100, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 किसी भी नंबर में माइनस या प्लस करते हो तो क्या होता है, नंबर सेम ही हो जाता है, ठीक है, अपॉन यहाँ पे 100, ठीक है। तो ये 100 और 100 क्या हो जाएगा, कैंसल। क्लियर है। तो अब देखो हमें जो भी चाहिए यूनिट वो हम लिख लेंगे। जैसे मान लो हमें चाहिए यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू क्या होगा, जो भी केल्विन में टेम्परेचर होगा माइनस 273.15 कर लेंगे। यही आई थी वैल्यू, याद है, नहीं याद है देखो इससे याद आ जाएगा आपको। हमें चाहिए सपोज केल्विन में, तो हम क्या करेंगे, इस 273 को उधर लेकर चले जाएंगे, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 कर लेंगे। ओके, क्लियर है। और सिमिलरली फारेनहाइट रखना होगा तो फारेनहाइट वाला कर लेंगे, जो भी टेम्परेचर हमें चाहिए होगा हम उसमें आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो इसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये तो फिक्स है ना, डिग्री सेल्सियस ही रहेगा यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस अपॉन 100। और जो फारेनहाइट चाहिए तो फारेनहाइट का क्या होगा, यहाँ पे फारेनहाइट लिख लोगे, ठीक है, माइनस कितना 32 होता है, और अगर जो याद हो तो इसका होता है 212 और 32 बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये क्या आ जाएगा, डिफरेंस 80 आ जाएगा, 180। तो देखो इसको कैंसिल करोगे तो वही सेम फार्मूला मिल जाएगा ना, 0 से 0, ये 9 और ये 5। तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या बन जाएगा, 9C डिग्री सेल्सियस बाई 5, और यहाँ पे F माइनस 32, ठीक है। तो F इक्वल्स टू क्या बन गया, 9 डिग्री सेल्सियस और 5, और यहाँ पे प्लस ऑफ 32 हो जाएगा, है ना, सेम फार्मूला। तो कोई सा भी यूनिट में आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है ये, इस फार्मूले को यूज करके। ओके, तो 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, जो कि आपको ऐसे पता होगा। 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है, और ये 98.6 आता है ना। आप इसको चेक करना, इसको कन्वर्ट करना फारेनहाइट में और केल्विन में भी। ओके, और कोई एक नया यूनिट लेकर भी आप कर सकते हो। जैसे मान लो कोई यूनिट है, मैंने लिया CH, ठीक है, CH कोई यूनिट है जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 50 CH है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है हमारे पास, सपोज 220 CH। ओके, तो आपसे पूछ रहा है कि 120 CH इक्वल्स टू कितना डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, तो ये आप सॉल्व करके बताना। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट और साइंटिफिक नोटेशन वगैरह, जिससे एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है। ओके, बोर्ड में या तो फिर एग्जाम्स में, कम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।